Freud gave the concept of id, ego, and superego. The id. Now we will discuss the characteristics of id. According to Freud, the id is the source of all psychic energy, making it the primary component of personality. फ्रूइड के अनुसार इड जो है वह हर तरह के साइकिक एनर्जी का सोर्स है और हमारे पर्सनालिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. The id is only component of personality that is present from birth. id जो होता है वो जन्म से ही हर इंसान में पाया जाता है. This aspect of personality is entirely unconscious and includes instinctive and primitive behavior. जो है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का भाग है. इड जो है हमारे इंस्टिंक्टिव और प्रिमिटिव बिहेवियर को शो करता है. द इड इज ड्रिवन बाय द प्लेजर प्रिंसिपल which strives for immediate gratification of all desire, wants and needs. अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इड के बारे में समझेंगे. मान लीजिए हमें भूख लगी है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इड कहता है कि चोरी करो, डाका डालो, जैसे भी हो भोजन को हासिल करो और अपने भूख को शांत करो. इड के अनुसार हमारी आकांक्षाएं, चाहत और ज़रूरत सब तुरंत पूरी होनी चाहिए. जैसे इंसान की उत्पत्ति जानवरों से हुई है, तो इड हमारे प्रिमिटिव नेचर को, जो कि जानवर वाला नेचर है, उसको शो करता है. जानवर के लिए कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, इसी प्रकार इड के लिए भी कुछ भी सही और गलत नहीं है. द ईगो. अब हम लोग ईगो के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे. द ईगो इज द component of personality that is responsible for dealing with reality. ईगो हमारे पर्सनालिटी का वह भाग है जो रियलिटी के साथ डील करता है. हम लोगों ने इड के एग्जाम्पल में देखा कि अगर हमें भूख लगी है तो इड कहता है अगर चोरी करके खाना खाना पड़े तो हमें चोरी करनी चाहिए. लेकिन ईगो कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर हमें भूख लगी है तो हम मांग के खा सकते हैं या काम करके खा सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में हमें चोरी नहीं करना चाहिए. The ego operates based on the reality principle, which strives to satisfy its desire in realistic and socially appropriate way. ईगो जो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है. ईगो इड के इच्छाओं को सोशली अप्रूव्ड वे में सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है. ईगो जो होता है वो इड के बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करता है. द सुपर ईगो. नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुपर ईगो. सुपर ईगो is the idealistic aspect of personality. सुपर ईगो आइडियलिस्ट होता है, इसलिए वो आदर्श की बातें करता है. अगर किसी व्यक्ति को भूख लगता है तो
सुपर ईगो ना तो चोरी करने की सलाह देता है, ना मांग के खाने की सलाह देता है और ना ही काम करके खाने की सलाह देता है। सुपर ईगो कहता है अगर कोई इंसान एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। कितने ही इंसान भूखे अपना जीवन बिताते हैं। The super ego provides guidelines for making judgments. सुपर ईगो किसी भी डिसीजन में पहुंचने से पहले गाइडलाइंस देता है और वो गाइडलाइंस आइडियलिस्टिक होता है। It works to suppress all unacceptable urges of id and struggles to make the ego act upon idealistic standards rather than upon realistic principles. सुपर ईगो जो होता है वो इड के अमान्य प्रवृत्तियों को दबाने की कोशिश करता है और साथ में ये भी कोशिश करता है कि ईगो जो है वो आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करे। इड जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है और सुपर ईगो आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करता है। ईगो मेंटेन द बैलेंस बिटवीन id and super ego. That's why ego is known as policeman of personality. id और सुपर ईगो दोनों पर्सनालिटी के एक्सट्रीम एस्पेक्ट्स हैं जो रियलिटी में होना मुश्किल है। इसलिए ईगो, इड और सुपर ईगो के बीच एक बैलेंस का काम करता है। इसलिए ईगो को पुलिसमैन ऑफ पर्सनालिटी भी कहा जाता है।